हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह तेज रफ्तार, डिजिटल और सतत उत्तेजना से भरी हुई है। सुबह आंख खुलते ही हम मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, फिर काम, फिर टीवी या वीडियो और सोने से पहले फिर से स्क्रीन। यह सब हमारे दिमाग पर बड़ा असर डालता है और इस असर का नाम है डोपामाइन। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ऐसा रसायन जो हमारे दिमाग में संचार करता है और हमें खुशी, प्रेरणा और इनाम जैसी भावनाएं महसूस कराता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कोई लक्ष्य हासिल करना, स्वादिष्ट खाना खाना, तारीफ मिलना या कोई पसंदीदा काम करना, तब हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। यही डोपामाइन हमें बार बार वही काम करने की इच्छा देता है, क्योंकि दिमाग उस खुशी को फिर से पाना चाहता है। ये प्राकृतिक इनाम प्रणाली हमारे विकास में मददगार रही है, जैसे भोजन खोजने, जोखिम उठाने और रचनात्मकता को प्रेरित करने में। लेकिन समस्या कब शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब हम लगातार ऐसी चीजों में लगे रहते हैं जो तुरंत डोपामाइन देती हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स, जंक फूड, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, ओटीटी और वीडियो स्ट्रीमिंग, मोबाइल की लत। इन सब की वजह से हमारा दिमाग डोपामाइन की अधिकता का शिकार हो जाता है। क्या होता है डोपामाइन की अधिकता से? जब हमें बार बार तेज डोपामाइन हिट्स मिलते हैं तो दिमाग की संवेदनशीलता कम हो जाती है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी चीज की लत लग जाए, हमें पहले जितना डोपामाइन पाने के लिए अब ज्यादा उत्तेजना चाहिए। नतीजा? ध्यान भटकता है, हम एकाग्र नहीं रह पाते, प्रेरणा कम हो जाती है, कुछ नया शुरू करने का मन नहीं करता, हम आलसी महसूस करते हैं, जोश खत्म सा लगता है, तनाव और चिंता बढ़ जाती है, दिमाग हर समय उत्तेजित और थका हुआ रहता है, नींद प्रभावित होती है, बार बार स्क्रीन देखने से दिमाग को आराम नहीं मिल पाता। आधुनिक जीवन की डोपामाइन संचालित दिनचर्या। अब जरा सोचिए, जब हम हर छोटी बड़ी खुशी के लिए अपने फोन, गेम या सोशल मीडिया पर निर्भर हो गए हैं, तो असली जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां फीकी लगने लगती है। हम धीरे धीरे असली जीवन से कट जाते हैं और वर्चुअल दुनिया में उलझ जाते हैं। यहां तक कि कई लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के उदासी अथवा खालीपन महसूस करने लगते हैं, जबकि उनका समय मनोरंजन में ही बीत रहा होता है। समाधान की ओर पहला कदम। इस स्थिति से बाहर निकलने का पहला कदम है समझना कि डोपामाइन कैसे काम करता है और कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें इसे असंतुलित कर रही हैं। जैसे ही हम ये जान लेते हैं, हम एक बहुत जरूरी बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसे कहते हैं डोपामाइन डिटॉक्स। आगे के भाग में हम जानेंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं। भाग 2, डोपामाइन डिटॉक्स, एक नया आरंभ। जब हमें यह समझ आ जाता है कि डोपामाइन की अधिकता हमारी ऊर्जा, ध्यान और मानसिक शांति को निगल रही है, तब जरूरी हो जाता है कि हम अपने दिमाग को फिर से संतुलित करें। इसी उद्देश्य से सामने आता है एक प्रभावशाली अभ्यास, डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? डोपामाइन डिटॉक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम कुछ समय के लिए उन सभी गतिविधियों से दूरी बना लेते हैं जो हमें अत्यधिक डोपामाइन देती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम, इंटरनेट सर्फिंग या ओटीटी प्लेटफॉर्म। इस समय में हम अपने दिमाग को रीसेट करने का मौका देते हैं ताकि वह फिर से साधारण, शांत और प्राकृतिक गतिविधियों से भी आनंद लेने लगे। कैसे होता है ये डिटॉक्स? सोचिए कि आप अपने दिमाग को एक मशीन की तरह समझ रहे हैं जो बहुत तेज गति से काम कर रही है और अब गर्म हो चुकी है। अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए बंद या धीमा कर देते हैं तो वह फिर से सुचारू रूप से काम करने लगती है। डोपामाइन डिटॉक्स में हम वही करते हैं, हम दिमाग को उत्तेजक गतिविधियों से ब्रेक देते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स में क्या करें? एक उत्तेजक आदतों की पहचान करें। सबसे पहले यह जानें कि किन चीजों से आपको अत्यधिक डोपामाइन मिलता है। उदाहरण: ओ बार बार फोन चेक करना, ओ लगातार वीडियो देखना, ओ मीठा या तला भुना खाना, ओ वीडियो गेम। 2, धीरे धीरे दूरी बनाएं। अचानक सब कुछ छोड़ना मुश्किल हो सकता है। शुरुआत में समय सीमित करें,
जैसे दिन में 1 घंटा नो स्क्रीन टाइम रखें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। 3 कम डोपामाइन वाली सकारात्मक गतिविधियों को अपनाएं। ओ ध्यान मेडिटेशन, ओ लेखन जर्नलिंग, ओ पेंटिंग, संगीत, बागवानी जैसे रचनात्मक काम, ओ हल्का व्यायाम या योग, ओ प्रकृति में सैर। 4 रूटीन बनाएं और नियमितता रखें। एक निर्धारित समय, स्थान और दिनचर्या तैयार करें। इसे हर दिन दोहराना शुरू करें। डोपामाइन डिटॉक्स के लाभ। जैसे ही आप कुछ दिनों तक यह अभ्यास करते हैं, आपको अपने भीतर बहुत से सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाएगा, प्रेरणा बढ़ेगी, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, तनाव और चिंता कम होगी, नींद की गुणवत्ता सुधरेगी, छोटी चीजों में भी खुशी महसूस होगी, मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। क्यों है यह जरूरी? आज के डिजिटल युग में हमारा मस्तिष्क लगातार ओवरलोड रहता है। अगर हम समय समय पर इसे रिस्टार्ट नहीं करते, तो हम धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक अशांति का शिकार बन सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स न सिर्फ आपको फोकस करने में मदद करता है, बल्कि यह आपको फिर से अपने आप से जुड़ने का मौका देता है, उन चीजों से जो तकनीक से परे हैं, शांति, सरलता और आत्मसंतोष। अगले भाग 3 में हम जानेंगे कि इस डिटॉक्स को कैसे लागू करें, बुरी आदतों को कैसे पहचानें और उन्हें कैसे बदलें, यानी व्यवहारिक स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया। भाग 3 आदतों में बदलाव और डोपामाइन डिटॉक्स का व्यवहारिक पक्ष। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अभ्यास है जो तब ही सफल हो सकता है जब हम व्यवहार में बदलाव करें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बुरी आदतों की पहचान करें और उन्हें सकारात्मक विकल्पों से धीरे धीरे बदलें। हमारी आदतें कैसे बनती हैं? हर दिन हम जो काम बार बार करते हैं, वे धीरे धीरे आदतों में बदल जाते हैं। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले फोन चेक करना, खाने के साथ टीवी देखना, रात में देर तक स्क्रॉल करते रहना। ये आदतें शुरुआत में छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ दिमाग को हाई डोपामाइन की आदत लग जाती है और फिर हम उन्हें छोड़े बिना बेचैनी महसूस करने लगते हैं। बुरी आदतों की पहचान कैसे करें? आपको दिन भर के व्यवहार को निरपेक्ष रूप से देखना होगा। खुद से ये सवाल पूछें, मैं दिन में सबसे ज्यादा समय किस चीज पर खर्च करता हूं? किस काम से मुझे तुरंत खुशी मिलती है लेकिन बाद में पछतावा? क्या ऐसी कोई आदत है जो मेरा समय, ध्यान या ऊर्जा खत्म कर रही है? आम बुरी आदतें: बार बार फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, वीडियो गेम्स या वॉचिंग, बिना उद्देश्य इंटरनेट सर्फिंग। अब इन आदतों को बदलना कैसे शुरू करें? एक छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। सभी आदतें एक साथ छोड़ने की जरूरत नहीं। उदाहरण, पहले हफ्ते सिर्फ रात को मोबाइल बंद करना शुरू करें। अगले हफ्ते सुबह फोन देर से चेक करें। 2. एक स्पष्ट योजना बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि क्या बदलना है, कैसे बदलना है और कब तक बदलना है। उदाहरण, आदत, देर रात तक स्क्रीन देखना। बदलाव, रात 10 बजे के बाद फोन बंद। समय सीमा, अगले 7 दिन तक। 3. ट्रिगर को पहचानें। हर बुरी आदत के पीछे कोई ट्रिगर होता है, जैसे अकेलापन, बोरियत या तनाव। पहचानिए कि कब और क्यों आप उस आदत की ओर बढ़ते हैं। फिर उसी स्थिति में कोई दूसरा विकल्प रखें। 4. स्वस्थ विकल्प चुनें। बुरी आदत हटाने की बजाय अच्छी आदत को उसकी जगह पर लाएं। उदाहरण, सोशल मीडिया की जगह किताब पढ़ें, टीवी की जगह वॉक पर जाएं, मीठे की जगह फल खाएं। 5. खुद को इनाम दें। जब आप किसी आदत को सफलतापूर्वक बदल लें, तो खुद को कोई छोटा इनाम दें, जैसे एक पसंदीदा ड्रिंक, संगीत या आउटिंग। 6. धैर्य रखें। आदतें एक दिन में नहीं बनती और न ही एक दिन में बदलती हैं। हर दिन थोड़ा सुधार भी अगली बड़ी जीत की नींव बन सकता है। डोपामाइन डिटॉक्स को प्रभावी बनाने की विशेष तकनीकें: 1. माइंडफुलनेस, सजगता अभ्यास। अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखना।
ओ ट्रिगर को पहचानने में मदद करता है। 2 ध्यान मेडिटेशन। ओ दिमाग को शांत करता है। ओ तनाव और बेचैनी को कम करता है। 3 नियमित व्यायाम। ओ प्राकृतिक रूप से डोपामाइन संतुलित करता है। ओ मन को ऊर्जावान और स्थिर बनाता है। 4 प्रकृति के संपर्क में रहना। ओ मानसिक शांति और मानसिक ताजगी देता है। ओ स्क्रीन से दूरी रखने का स्वाभाविक तरीका। 5 रचनात्मक कार्य। ओ पेंटिंग, लेखन, संगीत, बागवानी। ओ धीमा लेकिन गहरा संतोष देने वाला डोपामाइन स्रोत। चुनौतियां जो आएंगी और उनका सामना कैसे करें। डोपामाइन डिटॉक्स आसान नहीं है। कुछ सामान्य चुनौतियां हैं। लालसा बार बार पुराने व्यवहार की ओर मन जाएगा। चिड़चिड़ापन शुरुआत में बेचैनी हो सकती है। थकान और सुस्ती दिमाग आदत छोड़ने पर प्रतिक्रिया करता है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। नींद में गड़बड़ी शुरुआत में। इनसे डरे नहीं, ये संकेत हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। समय के साथ सब सहज होता जाएगा। अब तक हमने जाना कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे बुरी आदतों को बदला जाए और डोपामाइन डिटॉक्स को जीवन में कैसे उतारा जाए। अगले भाग 4 में हम जानेंगे कि कैसे एक संतुलित जीवन शैली बनाई जाए, जिससे यह डिटॉक्स केवल अस्थायी न रहकर आपकी स्थायी शक्ति बन जाए। भाग 4 संतुलित जीवन शैली, डोपामाइन डिटॉक्स को बनाए रखने का आधार। डोपामाइन डिटॉक्स एक शुरुआत है, लेकिन अगर हमारी बाकी जीवन शैली असंतुलित है तो इसका असर कुछ समय बाद कम होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करें, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। यह संतुलन ही वह जमीन है जिस पर स्थायी परिवर्तन की इमारत खड़ी की जा सकती है। 1 शारीरिक स्वास्थ्य। शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि यह डोपामाइन का प्राकृतिक और स्वस्थ स्रोत भी है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करें, जैसे पैदल चलना, योग, दौड़ना या स्ट्रेचिंग। पौष्टिक आहार लें। जंक फूड और प्रोसेस्ड खाना हमारे डोपामाइन सिस्टम को असंतुलित करता है। इसके बजाय अपनाएं फल और सब्जियां, साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, प्रोटीन से भरपूर चीजें, दालें, अंडे, दूध, ढेर सारा पानी। नींद को प्राथमिकता दें। नींद की कमी से डोपामाइन का संतुलन बिगड़ता है और थकान, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं। 2 मानसिक स्वास्थ्य। मन की सफाई भी जरूरी है। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, जिससे हमारा मन शांत होता है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। शुरुआत करें सिर्फ 10 मिनट प्रतिदिन से। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस यानी अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभवों को बिना जज किए देखना। इससे हम यह जान पाते हैं कि कब कोई ट्रिगर हमारी बुरी आदतों को उकसा रहा है। सकारात्मक सोच विकसित करें। हर दिन खुद को सकारात्मक बातों की याद दिलाएं। मैं बदल सकती हूं। मैं अपनी आदतों का मालिक हूं। मैं प्रगति कर रही हूं। अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जो बात मन में है उसे दबाने की बजाय व्यक्त करें। दोस्तों, परिवार या एक जर्नल के माध्यम से अपनी भावनाएं साझा करें। 3 भावनात्मक स्वास्थ्य। दिल से जुड़ना सीखें। रिश्तों को समय दें। अच्छे रिश्ते हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए संजीवनी की तरह होते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। अपने शौक पूरे करें। शौक जैसे पेंटिंग, संगीत, नृत्य, लेखन हमें आंतरिक खुशी और संतुष्टि देते हैं। हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ अपने शौक के लिए रखें। दूसरों की मदद करें। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें गहरी आत्मिक खुशी मिलती है। छोटे छोटे काम करें, किसी को मुस्कान देना, सलाह देना, किसी की बात सुनना। प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति हमें सुकून और सच्चा संतुलन देती है। रोजाना कुछ समय पेड़ों, फूलों या खुले आसमान के बीच बिताएं। अपनी जीवन शैली में बदलाव कैसे लाएं? छोटे और यथार्थवादी बदलाव करें।
एक बार में बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश न करें। पहले एक आदत को बदलें, फिर अगली पर जाएं। योजना बनाएं। लिखकर योजना बनाना मदद करता है। कौन सा बदलाव लाना है, कब से शुरू करना है, कैसे ट्रैक करेंगे। ट्रिगर को पहचानें। वे परिस्थितियां जो आपको बुरी आदतों की ओर ले जाती हैं, उन्हें पहचानें और उनसे निपटने की योजना बनाएं। सकारात्मक विकल्प रखें, जैसे टीवी की जगह किताब, जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक, बोरियत में स्क्रॉलिंग की जगह वॉक। खुद को इनाम दें। जब आप कोई सकारात्मक बदलाव लाएं, तो खुद को सराहें। यह आपको आगे और प्रेरित करेगा। धैर्य और लचीलापन बनाए रखें। हर बदलाव में समय लगता है। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता निकल ही आता है। अगले भाग 5 में हम जानेंगे कि डिजिटल युग में डोपामाइन डिटॉक्स कैसे किया जाए और इस यात्रा को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए, यानी डिजिटल डिटॉक्स और दीर्घकालिक संतुलन। भाग 5, डिजिटल युग में डोपामाइन डिटॉक्स और इसे जीवन भर बनाए रखने के उपाय। आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां हमारा लगभग हर कार्य, चाहे काम हो, मनोरंजन हो या संपर्क, डिजिटल डिवाइसेस से जुड़ा हुआ है। इस तकनीकी सुविधा ने हमें तेज और सक्षम तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही हमारी डोपामाइन प्रणाली पर भी गहरा असर डाला है। डिजिटल युग और डोपामाइन की बाढ़। जब हम बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिंज वॉचिंग करते हैं, तो हर बार दिमाग को एक तेज और कृत्रिम डोपामाइन हिट मिलता है। धीरे धीरे हमें वही खुशी महसूस करने के लिए और ज्यादा स्क्रॉलिंग, ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए, ठीक एक लत की तरह। डिजिटल डोपामाइन से कैसे बचें? 1. स्क्रीन टाइम कम करें। दिन में स्क्रीन देखने का एक समय तय करें। उपयोग के लिए सीमा निर्धारित करें, जैसे कि 1 घंटा सोशल मीडिया, 30 मिनट वीडियो आदि। 2. नोटिफिकेशन बंद करें। नोटिफिकेशन बार बार ध्यान भटकाते हैं और बिना जरूरत के हमें फोन चेक करने पर मजबूर करते हैं। केवल जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन चालू रखें। 3. नो स्क्रीन समय रखें। दिन का एक समय तय करें जब कोई डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल न करें, जैसे सुबह उठने के 1 घंटे तक या रात को सोने से पहले। 4. डिजिटल उपयोग के लिए जगह तय करें। कोशिश करें कि बेडरूम, भोजन की मेज या ध्यान के स्थान पर फोन और लैपटॉप का उपयोग न हो। 5. उद्देश्य के साथ डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग करें। सिर्फ टाइम पास के लिए स्क्रीन न खोलें। हर बार उपयोग से पहले खुद से पूछें, क्या मैं किसी उद्देश्य से ये कर रही हूं? डिजिटल डिटॉक्स के फायदे। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार, प्रेरणा में वृद्धि, तनाव और चिंता में कमी, नींद में सुधार, रिश्तों में गहराई, आत्मसंतोष और रचनात्मकता में वृद्धि, आत्मानुशासन और आत्मविश्वास में इजाफा। डोपामाइन डिटॉक्स को जीवन भर कैसे बनाए रखें? 1. जर्नल रखें, प्रगति ट्रैक करें। हर दिन या सप्ताह में एक बार लिखें, आपने क्या अच्छा किया, कहां चूक हुई, अगला सुधार क्या होगा। 2. समर्थन प्राप्त करें। दोस्तों, परिवार या किसी सहयात्री को बताएं कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं। साथ में यात्रा करना प्रेरणा और उत्तरदायित्व दोनों देता है। 3. खुद को पुरस्कृत करें। जब आप एक लक्ष्य पूरा करें, तो खुद को कोई छोटा इनाम दें, जैसे पसंदीदा मिठाई, छोटा ब्रेक या कोई शौक। 4. ब्रेक लेना न भूलें। लगातार मेहनत और संयम से मन और शरीर थक सकता है। नियमित ब्रेक और आराम जरूरी है ताकि आप बर्नआउट से बचें। 5. नींद और भोजन का ध्यान रखें। नींद और पोषण से ही दिमाग संतुलन में रहता है। डिजिटल डिटॉक्स तभी सफल होगा जब शरीर भी सही से काम करे। 6. लचीलापन बनाए रखें। जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। अगर आपकी योजना किसी दिन विफल हो जाए, तो हार न मानें। अपने अनुभव से सीखें, योजना को संशोधित करें और आगे बढ़ें।
निष्कर्ष, डोपामाइन डिटॉक्स एक यात्रा, एक जीवन शैली। डोपामाइन डिटॉक्स केवल एक बार की कोशिश नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली का रूप है। जब हम अपने दिमाग को आराम देना सीख जाते हैं, साधारण चीजों में भी आनंद ढूंढने लगते हैं और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ते हैं। यह यात्रा आपको मानसिक स्पष्टता, गहरी खुशी, संतुलित ऊर्जा और अपने जीवन पर नियंत्रण की शक्ति देती है। आप भी इस यात्रा को अपनाएं, अपने अंदर की आवाज को फिर से सुनें और एक शांत, संतुलित और संतोषजनक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।